उत्तर प्रदेश ऑटोलोडर संयुक्त कल्याण समिति रजी। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ के नेतृत्व में पिकअप, डाला एवं हल्के भार वाहन चालकों ने सरकार से अपनी प्रमुख समस्याओं के समाधान की मांग की है। संगठन की ओर से कहा गया कि 30 जुलाई 2020 को मोटर वाहन अधिनियम में हुए बदलाव के बावजूद 7,500 GVW से कम भार लेकर फल, दूध, सब्जी, दवा व राशन जैसी जनउपयोगी वस्तुएं ढोने वाले पिकअप व हल्के भार वाहनों से 1988 के मोटर अधिनियम के तहत ही जुर्माना वसूला जाए। इस मांग का समर्थन प्रदेश प्रबंधन में शामिल राजीव जायसवाल, प्रबंधक रोहित खान, बीर और राजीव जायसवाल, विक्की ने किया। समिति ने यह भी मांग रखी कि जैसे बड़ी गाड़ियों, DCM आदि को ग्रोस वेट के आधार पर पासिंग मिलती है, उसी तरह पिकअप व डाला वाहनों की पासिंग 2,950 GVW से बढ़ाकर 4,950 GVV की जाए। संगठन का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा ओवरलोडिंग के नाम पर 30 से 40 हजार रुपए तक का भारी चालान कर गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं, जिससे छोटे वाहन चालकों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे पर कानपुर नगर से जिलाध्यक्ष मो. शमीम, लखनऊ महानगर से जिलाध्यक्ष हरबंश सिंह अन्ना, उन्नाव से संदीप पांडे, सीतापुर से शमसूल लका, फतेहपुर से रवि सिंह और प्रयागराज से मोहित निषाद सहित जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की। फिटनेस व्यवस्था के निजीकरण को लेकर भी संगठन ने कड़ा विरोध जताया। समिति ने बताया कि पहले फिटनेस शुल्क 1,500 से 2,000 रुपए था, लेकिन निजी एजेंसी एयर सेल्स कॉरपोरेशन को टेंडर दिए जाने के बाद यह बढ़कर 8,000 से 10,000 रुपए हो गया है। इससे छोटे वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जिसका सीधा असर आम जनता तक पहुंचने वाली आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है। इस मौके पर कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, फतेहपुर और प्रयागराज की जिला कार्यकारिणी के अनेक पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे और सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। कहना चाहेंगे जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया, मान लो हमारा धरना 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक परमिशन थी। कल शाम को हमारी 4 बजे परमिशन खत्म हो जाएगी। पहली बात तो पुलिस का आतंक चल रहा है कि हमको परमिशन दी गई 16 तारीख को 11 बजे से लेकर 20 तारीख की शाम को 4 बजे तक। 5 बजे ही पुलिस आती है और कहती है आप बाहर जाओ। आज हमने 7 बजे इसीलिए प्रेस वार्ता रखी है। तो आज हमने जब बताया प्रेस वार्ता है तो हमको भी थोड़ा देर का समय दिया है। अभी हमको उठा के बाहर कर देंगे और बाहर कर देंगे। उसके बाद आप जहाँ जाइए उससे मतलब नहीं है। तो हमारे धरने का मकसद क्या रह गया है, 11 से लेकर 20 तारीख तक का लिया है। कल हमारा धरना खत्म हो जाएगा। हम फिर क्या लगाएंगे परमिशन 21 तारीख को, 22 तारीख को, 25 तारीख से हमारा पूरा परिवार से ये धरने पर बैठेगा। पहले जैसे कि हम लोग सोच रहे थे कि योगी बाबा नहीं मिलेंगे तो हम लोग आत्महत्या करेंगे, मगर अब हमने लोग विचार बदल दिया है। क्योंकि मान लो हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको कौन पालन पोषण करेगा। तो अब 25 तारीख से हम लोग ने लगाया है कि हमारे सभी गाड़ी वाले की बीवी बच्चे आकर के यहीं बैठेंगे और उसके बाद जिसके साथ जो होगा, जिसका जो होगा होगा। अब जैसे कि हमारे 2-3-4 लोग बीमार हो गए हैं, BP लो हो गई है, कहीं कुछ हल्का सा सर में दर्द होने लगा है ठंड की वजह से, उनको ठंड लग रही है। हमारे भी अभी थोड़ा सा चक्कर टाइप में आ रहा है क्योंकि हम लोग बैठे हैं उसके कोयरे में, क्योंकि टेंट लगाने दिया जा रहा है, रजाई गद्दे की व्यवस्था है नहीं। आप आइए, 5 बजे इन्होंने ऐसा दे दिया है कि आपको मजबूरी 5 बजे भागना पड़ेगा। अब हमको फिर जाना पड़ेगा, रंगसेरा में देखना पड़ेगा रुकने के लिए। तो ये सरकार से हम चाहते हैं कि अगर परमिशन देती है तो उसमें लिख दे कि शाम को 6 बजे आपको बाहर जाना है या आप उसको व्यवस्था करें। अब हम लोग टेंट में बैठे नहीं, बताओ, सुबह से ठंड में बैठे हैं और इतनी ठंड है उसके बाद भी बैठे हैं। तो बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं मीडिया कर्मियों का कि 7 बजे वो आएँ और हमारी ये कवरेज कर रहे हैं। मैं चाहेंगे जो आदमी मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति से प्रदेश सचिव रोहित खान। वो जो मेरे मित्र भाई हैं दीपू गुप्ता जी, उनको अटैक पड़ा है और उनको अटैक के जो कंडीशन थी उस पर हम लोग लेके गए हॉस्पिटल और डॉक्टरों ने उनको जो है काफ़ी हद तक रिलीफ दिलाया। अब उनको हमने घर भेजा है। इसी तरह से हमारे और भी तमाम भाई लोग हैं जिनकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं, कोई बुखार में आ गया है, किसी के ज़ुकाम खांसी हो रही है, लेकिन
जब तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी मुलाकात नहीं होगी तब तक चाहे हम मर भी जाएं, इस मतलब अपने संगठन के लिए हम जो है योगी आदित्यनाथ से अपनी व्यथा बताए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर से मनीष पाल, महामंत्री, जो कि मैं इस घर में बैठा हुआ हूँ और हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ हैं कि एक एक गाड़ी के 1.5 लाख रुपए चालान है और एक हमारे पास ऐसी भी गाड़ी है जो कि एक हफ्ते में 1,05,000 रुपये का चालान हुआ है और जो गाड़ी लड़ी खड़ी हुई है अभी तक मैं बनवा नहीं पाया। मेरी 4 गाड़ियां हैं जिसपे 6 लाख रुपए का इसमें चालान है, मैं छुड़वा नहीं पा रहा हूँ। ऑटो लोडर का एक कार्यकर्ता के रूप से कानपुर से सुजीत साहू नाम है मेरा। मैं भी इस धरने में बैठा हूँ ताकि पता चले कि राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में क्या हो रहा है। कालाबाजारी हो रही है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि योगी जी को फुर्सत नहीं है हमारी बात सुनने में, क्योंकि वो चुनाव व्यस्त है, कभी बिहार का, अब आ जाएगा बंगाल का। तो योगी जी बोलते हैं मैं डबल इंजन की सरकार अच्छी तरीके चला रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कि 2 इंजन ले करके राज्य चलने वाला नहीं है। उनके डिब्बे हम लोग हैं, उनके डिब्बे हम लोग हैं। जितनी भी जनसंख्या है यहाँ पर जो खड़ी है सर्दी में, ये सब डिब्बे हैं। अगर इनको लेके नहीं चलोगे तो सरकार चल नहीं पाएगी। आने वाले 2027 में मैं योगी जी को दिखा दूंगा कि मेरी क्या ताकत है, ड्राइवर की क्या ताकत होती है। तो मैं तो यही कहूँगा मेरी मांगों को पूरा किया जाए, ओवरलोड से निजात किया जाए, और ये जो प्राइवेट सेक्टर चल रहा है फिटनेस को लेकर के, इसमें भी कालाबाजारी होने लगी है, इसको भी निजात कराया जाए। नहीं तो 2027 में योगी जी को बहुत समस्या झेलनी पड़ेगी। और मैं यही कहूँगा कि सरकार मैं बदलने का प्रयास करूँगा और सरकार बदल भी दूँगा, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार हम लोग की सुन नहीं पा रही है और ना सुनेगी। सर्दी में हम लोगों को 4 दिन हो गए, हम लोगों की सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो फिर हम लोग भी सरकार बदलने के लिए सोचेंगे, प्रयास कर लेंगे और सरकार बदल देंगे। तो मैं कह रहा हूँ योगी जी से पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि ये भगवाधारी जो पहने हैं हम, ये योगी जी का वस्त्र है, क्या अच्छा लगेगा मैं इस वस्त्र को उतार के फेंक दूं? तो कृपया करके योगी जी हमारी बात को तो फिर या तो फिर पेट्रोल लाइए, मैं आग लगा के भी दिखा सकता हूँ। जरा निकालो गाड़ी से पेट्रोल। मैं बहुत ही उत्तेजना से बोल रहा हूँ, योगी जी सुधर जाइए, नहीं तो फिर हम मैं हाँ ये जो गमछा है ना, ये आपका लाज है और हमारी सनातन धर्म का इज्जत है, इसकी इज्जत रखिए। आप इसको पहनते हैं तो इसके सम्मान रखिए, वरना ये अगर उतर जाएगा ना तो सरकार सब खत्म हो जाएगी। मैं मेरी वाकया को यहीं ख़त्म करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ योगी जी से कि मेरी बात सुने। आप अपना परिचय देते हुए। जी, मैं रमेश तिवारी, जनपद बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति का एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता हूँ। ये मेरा कहना ये है कि ये जो गवर्नमेंट हमारी वर्तमान में जो चल रही है, इससे पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे, रोजगार हमारे चल रहे थे, यही गाड़ियाँ हमारी चल रही थी, हमारा परिवार भी पल रहा था, हमारा भी जीवन यापन हो रहा था, सबका चल रहा था। लेकिन ये 2019-2020 से जब से इन्होंने नया कानून लागू किया प्रदेश के अंदर, तब से जो हर जिले के अंदर आरटीओ का टारगेट पर सिर्फ छोटी गाड़ियां आ गई, बड़ी गाड़ियों वालों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, छोटी गाड़ी वालों को टारगेट किया जा रहा है। पिकअप, लोडर, डाला, ऐसी गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। मेरे नॉलेज में ऐसे कई लोग हैं जिनके परिवार तबाह हो गए। आदमी गाड़ी लेके आया, 4.5-5 लाख रुपए उसने चालान भर दिए 4 साल के अंदर, और स्वयं बीमार होकर, हार्ट का पेशेंट होकर इस समय बेड पे पड़ा हुआ है। ऐसे लोग हैं जिनको मैं लाके प्रेजेंट कर सकता हूं, अगर कोई देखना चाहे अधिकारी तो उसके सामने प्रेजेंट करा दूं कि ये आरटीओ सरकार को क्या जनता का इस कदर शोषण करने का अधिकार नहीं है। मानते हैं कि ओवरलोड मजबूरी होती है, पिकअप गाड़ियों के लिए ओवरलोड एक व्यवस्था है। हम लोग अगर सब्जी ले जाना है, फल ले जाना है या कहीं ले जाना है तो वो गाड़ियों की कैपेसिटी है 2.5 टन 3 टन हम लोग लाद सकते हैं, उससे कम लोड करेंगे तो उतना भाड़ा कोई नहीं देने वाला है। इसलिए हम लोग मजबूरी में 2.5 टन 3 टन का लोड करते हैं, और उस लोड पर हमारी गाड़ियों पे 30-30, 40-40 हज़ार के चालान होते हैं, जबकि भाड़ा हमको 3-4 हज़ार, 2.5 हज़ार, 3 हज़ार का भाड़ा होता है। 40-40 हज़ार के चालान उस गाड़ियों पे डाल दिए जाते हैं।
जो कि कहीं से भी जायज़ नहीं है। भाई उसकी कमाई उतनी नहीं है जितना वो लोग चालान डाल रहे हैं। वो एक गाड़ी वाला 4-4, 5-5 लाख रुपए का चालान हमारे नॉलेज में खुद के है कि वो भर रहा है बेचारा, और बीमार होकर परिवार तबाह हो गए लोगों के। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार हम योगी जी खराब हैं या अच्छे हैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में अधिकारी ही अपनी हमारी बात लेकर जाता है, प्रशासन जो है वो लेकर जाएगा आगे, सीएम तक ले जाता है। पर यहाँ प्रशासन इतना चोर है, गलत काम कर रहा है, वो सीएम तक हमारी बात पहुँचने ही नहीं दे रहा है। अभी बीच में कल परसों में भैया लोग गए थे, उनसे परिवहन मंत्री से मिले, वो भी इस बात को योगी जी तक ले जाने को तैयार नहीं है, वो भी अपने तक ही सीमित रखे, क्योंकि बीच में जितना भी सिस्टम है ये पूरी तरह से भ्रष्ट है, करप्ट है और चोर है। ये कतई नहीं चाहता है कि ये लोगों को निजात मिले, क्योंकि ये इनकी कमाई का जरिया बने हुए हैं। तो हम लोग ये इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, भैया लोग आज 4-5 दिन से ये जो धरना लेकर बैठे हुए हैं, इसको आगे लेकर चलेंगे। जब तक सीएम से हमारी बात नहीं होगी, जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी बात नहीं होगी, तब तक हम लोग इस धरने को जारी रखेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। आरटीओ प्रशासन मुर्दाबाद, आरटीओ प्रशासन मुर्दाबाद, आरटीओ प्रशासन मुर्दाबाद, ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति जिंदाबाद, प्राइवेटकरण बंद करो, प्राइवेटकरण बंद करो, ओवरलोडिंग चालान बंद करो। संयुक्त कल्याण समिति जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग मुर्दाबाद, उत्तर प्रदेश आरटीओ मुर्दाबाद, उत्तर प्रदेश आरटीओ मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 30 सरकारी सजा का चालान बंद करो। गरीब लोडर वालों को जीने दो, गरीब लोडर वालों को जीने दो, हम असहाय हैं हमको जीने दो, हम असहाय हैं हमको जीने दो। विक्की जायसवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की जायसवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।